नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में राजनीतिक रूप से कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं और ख़ास करके ये चर्चाएं तब और ज़्यादा मजबूती के साथ आपके तक पहुंचती होंगी जब विधानमंडल का सत्र शुरू होने वाला है। सत्र के ठीक पहले आपने देखा होगा कि सरकार, जो कि दोनों ही अंग भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जदयू, ये दोनों ही उसमें मुख्य भूमिका में है और बड़े दलों के रूप में है। इन दोनों ही की तरफ से आपने देखा होगा कि किस तरह से पूरा माहौल बनाने की कोशिश की गई थी और ये कहा जा रहा था कि इस बार का विधानमंडल का जो सत्र होगा उसे सुचारू रूप से चलाया जाए, जनता के काम हो। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक बुलाई, सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में सब कुछ माना गया कि हाँ, जनता से जुड़े कार्यों को निष्पादित किया जाएगा। लेकिन सत्र के ठीक पहले जिस तरह के बयान आ रहे हैं और जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, उससे साफ लग रहा है कि सब कुछ स्मूथली नहीं चलने वाला है। पहली बात तो ये कि आंकड़ों को लेकर के जो एक महीन सी लकीर है, उस लकीर को छूने की कोशिश लगातार 1 साल से भी ऊपर समय से, जब से ये बिहार में सरकार बनी है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तब से ये कहा जा रहा है कि सरकार बहुत ही कमजोर कड़ी पर टिकी हुई है, कभी भी बिखर सकती है। मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी जिस तरह के एक्ट कर रहे हैं, उसको लेकर के भी लगातार ये सवाल खड़े किए जाते हैं। तो इसके साथ है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा होने देगी? नीतीश कुमार चाहेंगे कि उनकी सरकार गिर जाए? इसी बात के उधेड़-बुन में हमने जब कई तरह की बातों को पता लगाने का कोशिश किया, हमारे रिपोर्टर्स जब अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से बातचीत कर रहे थे, उसी दरमियान हमारी बात जो सर्वदलीय बैठक में शामिल थी राष्ट्रीय जनता दल, उनसे हुई। राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने हमारे मुख्य रिपोर्टर जो सनी शर्मा हैं, उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन उन्होंने जो सबसे बारीक बात कही वो ये कहा कि हम सरकार को आईना तो दिखाएंगे, विधानसभा का सत्र अगर यदि चलाना है तो नीतीश कुमार को जमीन पर उतरना होगा और जमीनी हकीकत को पूरा करना होगा। जनता की समस्याएं अपार हैं बिहार में, जहां एक तरफ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, वहां वो शराब के पीछे दौड़ रहे हैं। साफ तौर पे इन सारी बातों को लेकर के भाई वीरेंद्र ने अपनी बातें रखी और उनका सीधे तौर पे कहना था कि अगर हमारे हिसाब से सदन नहीं चलेगा, आम जनता के सवालों को जो वादे किए गए हैं वो पूरा नहीं होंगे, तो हम सदन चलने नहीं देंगे। लेकिन इसके अलावे उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि नीतीश कुमार अब उस लायक नहीं रह गए हैं कि वो सत्ता पर काबिज रहें। तो क्या विपक्ष एक बार फिर से अविश्वास प्रस्ताव ले आएगा? क्या राज्यपाल के यहां ये बातें कही जाएंगी कि नीतीश कुमार अल्पमत में आ गए हैं? क्या नीतीश कुमार की एनडीए में कोई टूट होने वाली है? इन सारी बातों का उधेड़-बुन, जोड़ घटाव हम लगातार कर रहे हैं। जिस तरह से बयान आ रहे हैं और उसके बाद खास करके एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि इस सत्र के दौरान ही 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के परिणाम भी आएंगे। क्या ये बिहार की राजनीति को प्रभावित करेंगे? सुनिए क्या कहा है भाई वीरेंद्र ने, और तब आपको अंदाजा होगा कि विपक्ष किस तरह की तैयारी कर रहा है और इससे कितना ज़्यादा, खास करके कहा जाए तो विधानमंडल सत्र से ठीक पहले क्या जो जदयू की तैयारी है, माहौल टाइट किया है, उसके कुछ विशेष परिणाम निकलेंगे। सुनिए भाई वीरेंद्र को। हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता की आवाज़ हैं और जनता की जो आवाज़ रहेगी उसको सदन में हम रखने का काम करेंगे। और सदन जनता के समस्याओं के लिए बनी है, लेकिन ये सरकार खानापूर्ति करती है। और जब हम लोग आवाज़ उठाते हैं, समस्याओं से सरकार को अवगत कराते हैं, तो कहती है कि विपक्ष हल्ला करके सदन बंद कराना चाहता है। हम तो चाहते हैं कि सदन चले, स्मूथली चले, लेकिन सरकार हमारी बातों को, हमारे प्रश्नों का जवाब सही ढंग से दे, जनता के समस्याओं का निदान करे, बेरोजगारों को रोजगार दे, महंगाई पर रोक लगावे, किसानों के खेतों में पानी दे, किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध करावे और जान माल की रक्षा करे। हम यही आवाज़ को उठाएंगे सदन में। अगर सरकार इसको कहती है कि हल्ला है, तो ये ऐसा हल्ला हमेशा हम करने का काम करेंगे, इस मुद्दे को उठाने का काम करेंगे। कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मर रहे थे, शराब खोजने के लिए
करोड़ों रुपया खर्च करके हेलीकॉप्टर लगाया जा रहा है। ये तो मुख्यमंत्री का चलन रहा है ऐश मौज करने का। बिहार के जनता के गाढ़ी कमाई का पैसा लुटाने और लूटने का इनका काम रहा है और ऐश मौज करने की आदत रही है। इसलिए ऐश मौज करने के लिए हेलीकॉप्टर का यूज करेगा लोग। राष्ट्रपति के लिए जो इस तरीके ये सब बेकार की चीज है, ये सब बेकार की चीज है, ये सब बेकार की चीज है। बिहार जिससे चल नहीं रहा वो देश का राष्ट्रपति बनेगा। अच्छा, एक और सवाल है, सदन में कांग्रेस अकेले इस बार रहेगी, आपके साथ नहीं रहेगी? एकदम कांग्रेस हमारे साथ रहेगी, महागठबंधन का अंग है, ऐसा कुछ नहीं है, वो साथ रहेगी। कल बैठक में अजीत शर्मा ने वो ठीक है, बोलने के लिए बोल देता है लोग, लेकिन जब सरकार के मुद्दे पर हम लोग रहेंगे, सब एक साथ रहेंगे, एकदम विपक्षी एकता, चट्टानी एकता की तरह खड़ी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।